नमस्ते। आज मैं आपसे 2 ऐसे थॉट्स, 2 ऐसी लाइफ फिलॉसफी शेयर करूँगी, जो दिखने में, सुनने में तो काफ़ी छोटी है, काफ़ी सिंपल है, पर उनका ना मेरी लाइफ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। मेरी लाइफ में इन 2 थॉट्स की वजह से, इन 2 फिलॉसफीज़ की वजह से ना काफ़ी बड़ा चेंज आया है। मुझे इन 2 फिलॉसफीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद में ना मेरी लाइफ में काफ़ी हेल्प हुई है और अभी भी होती रहती है, स्पेशली ना टफ टाइम्स में। पर हाँ, एक डिस्क्लेमर ना मैं पहले ही दे देती हूँ कि ये ना सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बल्कि ना इन 2 फिलॉसफीज़ की ना रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इन्हें ना अपने नेचर का, अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बनाना पड़ता है, तब जाके ना इनके रिजल्ट्स विज़िबल होते हैं, जो कि ना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो फर्स्ट थॉट है, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी होता है। ये बात ना सुनने में बड़ी सिंपल लगती है और अगर एक्चुअली में इस बारे में सोचेंगे तो ये बात सिंपल है भी सही। पर अगर ये बात इतनी ही ज़्यादा सिंपल है तो फिर टफ टाइम्स में, चैलेंजेस में, फेलियर्स में, हार्ट ब्रेक्स में हम लोग ना इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये दुःख कभी खत्म ही नहीं होगा। हम ऐसा सोच लेते हैं कि बस अब हमारी पूरी लाइफ ना इस दुःख में ही जाएगी और हमारी लाइफ में कभी सुख आएगा ही नहीं। हम ये छोटी-सी बात समझना भूल जाते हैं कि दुःख भी हमेशा नहीं रहता है, जस्ट लाइक सुख भी हमेशा नहीं रहता है। आप खुद सोच के देखिए कि क्या आपकी लाइफ ऐसी रही है कि कभी भी आपको लाइफ में कोई भी चैलेंज आया ही नहीं हो, आपके साथ में कभी भी कुछ बुरा हुआ ही नहीं हो, आपका बुरा टाइम कभी भी आया ही नहीं हो? और वैसे ही ये सोच के देखिए, क्या आपकी लाइफ ऐसी रही है कि आपकी लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा ही हुआ हो? किसी ने आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं करा हो और आपकी लाइफ में हमेशा सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स ही आए हैं, कभी भी कोई डाउनफॉल आपकी लाइफ में आया ही नहीं हो। पता है हर चीज़ की ना एक टाइमलाइन होती है, हर सुबह के बाद में शाम होती है और शाम के बाद में रात होती है, हर बारिश के बाद में ठंड होती है और ठंड के बाद में फिर से गर्मी आती है। ये ही नेचर की भी रियलिटी है और ये ही लाइफ की भी सबसे बड़ी रियलिटी है कि कोई भी टाइम ना सेम नहीं रहता है। बुरा टाइम आता है, वो जाता है, अच्छा टाइम आता है, वो भी जाता है। ठीक है, ये बात सही है कि दुःख में दुःख तो फ़ील होगा, जो कि नॉर्मल है, दुखी होना भी चाहिए। बस मेरा पॉइंट सिर्फ़ इतना सा है कि उस दुःख को ना परमानेंट नहीं मानना चाहिए। जब हम ऐसे सोचते हैं ना कि लाइफ़ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो हम ऑटोमैटिकली बाय नेचर ही ना हम काम होने लग जाते हैं। और हम ना ओवर स्ट्रेस नहीं करते हैं, हम चैलेंजिंग टाइम में ना गिव अप नहीं करते हैं, बल्कि हमारे अंदर ना एक भरोसा आ जाता है कि ये टाइम बदलेगा और हमारा टाइम फिर से ज़रूर आएगा। सेकंड थॉट या सेकंड फिलॉसफी है लर्न टू बी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रहना सीखो, पॉजिटिव रहने की आदत डालो। पता है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में ना सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि सक्सेसफुल लोग ना फेलियर के बाद में हार नहीं मानते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिला है और इस एक्सपीरियंस से ना सीख के बेटर होके हम आगे जो भी करेंगे वो इससे अच्छा होगा। और वहीं पे ना अनसक्सेसफुल लोगों का माइंड ना बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। वो लोग ये बातें करते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं, हम नहीं कर पाएँगे, हमारी किस्मत खराब है, अब हम ये छोड़ देंगे। और ये एटीट्यूड ना सिर्फ काम को अफेक्ट नहीं करता है, पर जिन लोगों की सोच ऐसी होती है ना, उनके रिश्ते, उनके लाइफ के हर एस्पेक्ट पे ना इस सोच की वजह से ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता है। पता है पॉजिटिविटी की वजह से ना ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बदल जाती है और सिचुएशन सडनली चेंज हो जाती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। बस बात इतनी सी है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है ना सिचुएशन को लेके, वो बदल जाता है, वो बेटर हो जाता है। हम ये ना समझने लग जाते हैं कि अगर हमने पॉजिटिव नहीं सोचा, तो हम ना प्रॉब्लम को लेके ही बैठे रह जाएँगे, हम सॉल्यूशन कभी निकाल ही नहीं पाएँगे और जो सिचुएशन है ना, वो और बिगड़ जाएगी। पॉजिटिव सोचना हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालती है, हमारे अंदर ना एक्सेप्टेंस लाती है और उसी के साथ-साथ में ना हमें सिचुएशन को लेके ना अवेयर कराती है। हमारे अंदर सिचुएशन की अवेयरनेस लाती है, जिसकी वजह से ना हम नेगेटिव सोचने वाले लोगों से ना ऑलरेडी लाइफ में आगे हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात ये है कि पॉजिटिवली सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग ना अगर आपके अंदर नहीं भी है ना, तो वो प्रैक्टिस से डेवलप की जा सकती है। ये वाली बातें, ये 2 थॉट्स, ये 2 फिलॉसफीज़ ना आपको ऑलरेडी सेल्फ हेल्प वाली ना कई वीडियोज़ में या कई बुक्स में मिल जाएगी। पर मैं आज ये आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये 2 फिलॉसफीज़
ये 2 कोट्स, ये 2 थॉट्स, ये 2 बातें ना मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की है। मैं इनको प्रैक्टिस कर रही हूँ और इनके रिजल्ट्स में ना ऑलरेडी मैं अपने अंदर देख रही हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे भी ना ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से, इन क्वालिटीज़ से, इन लाइफ फिलॉसफीज़ से आपको भी वो हेल्प मिले जो मुझे मिली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।